आम चुनावों की तारीखों को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है, बल्कि गहराई गया है, क्योंकि 2014 के आधार पर अगर हम देखें तो ये माना जा रहा था कि इस हफ्ते चुनावों की घोषणा हो जाएगी। वैसे 2014 में 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चुनाव के ऐलान का अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि 9 मार्च को अगर हम देखें अंजलि तो पीएम के 3 कार्यक्रम हैं। जी, पहला तो जेवर का आपको बता दें, जो नोएडा के पास है, वहां एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। एक खुर्जा में है जो कि थर्मल प्लांट का उद्घाटन है, और ग्रेटर नोएडा का है दीनदयाल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। तो मान के ये चला जा रहा है, हालांकि ये एक इंडिकेशन ही है, सिर्फ ये एक इशारा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का शेड्यूल तय है तो शायद ऐलान ना हो तारीखों का। हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या ये मान के चलें कि पीएम का शेड्यूल, क्योंकि अब पब्लिक हो चुका है, तो तारीखें पब्लिक नहीं होंगी इस हफ्ते? मुझे लगता है कि दोनों में संबंध नहीं है, क्योंकि जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है अंजलि, वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच में कोई संवाद उस तरह से होता नहीं है। सिर्फ गृह मंत्रालय की बातचीत चुनाव आयोग से होती है, वो भी इस बारे में होती है कि अगर चुनाव कराए जाने हैं तो कब जो है सुरक्षा बल मुहैया कराए सकते हैं या नहीं कराए सकते हैं, इस बारे में बातचीत होती है। इसीलिए ये बात जो है गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त भी आई थी, तब भी विपक्ष की ओर से ये कहा गया था कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उनके हिसाब से चुनाव का कार्यक्रम तय कर रहा है। इस बार भी अहमद पटेल की ओर से ऐसा ट्वीट आया, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक अपनी इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि अभी काफी वक्त है चुनावों के लिए। ये बात जरूर है कि पिछली बार 5 मार्च को ऐलान हो गया था, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो 16वीं लोकसभा बनी थी पिछली बार, उसका जो पहला सत्र था वो 4 जून को कराया गया था। यानी जो 17वीं लोकसभा बनने जा रही है उसका पहला सत्र कराने के लिए 3 जून तक का वक्त है। तो ये काफी वक्त है। अगर आप इसको पीछे से अगर आप आना शुरू करें तो इसका मतलब ये है कि 20 मई तक चुनाव आयोग जो है वो चुनाव नतीजों का ऐलान कर सकता है, और 2 हफ्ते का वक्त जो है वो सरकार बनाने के लिए मिल सकता है। सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री जो है शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल शपथ लेगा, उसके लिए 2 हफ्ते का वक्त काफी होता है। तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि काफी वक्त चुनाव आयोग के पास है। तो अगले 3 से लेकर के 4 दिनों के भीतर जो है कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। जहां तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सवाल है, उसमें भी कई बार जो है बदलाव होता है। जो बातें बताई जाती है उसमें भी बदलाव हो जाता है। जैसे कि हमें कहा गया था कि नागपुर मेट्रो का उद्घाटन वो कल करेंगे, लेकिन आज ही हो गया है। इसी तरह से जेवर एयरपोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन अब शायद उसमें कोई तब्दीली की बात हो रही है। तो ये कार्यक्रम जो है लगातार आखिरी वक्त तक बदलते रहते हैं। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि दोनों में कोई रिश्ता उस तरह से दिखाई दे रहा है। अखिलेश, आपने अहमद पटेल के ट्वीट की बात की। अहमद पटेल ने ट्वीट कर ये लिखा था कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम के पूरे होने का इंतजार कर रहा है, चुनावों की तारीख ऐलान करने का। और विपक्ष इस पर बार बार ये कह रहा है कि भले ही सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन जो भाषण प्रधानमंत्री देते हैं वो बिल्कुल चुनावी भाषण होता है। तो सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात जरूर है कादम्बनी की, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करेगा तो उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री समेत कोई भी मंत्री, यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी जो है वो ना तो कोई उद्घाटन कर पाएंगी, ना ही किसी कार्यक्रम का जो है शिलान्यास कर पाएंगी। तो ये सारी पाबंदियां लग जाएंगी। जो कैबिनेट की बैठक भी आज हुई है वो एक तरह से आखिरी इस लिहाज से है कि इसमें आखिरी बार कोई नीतिगत निर्णय किए गए हैं। अब जो अगली कैबिनेट बैठक होंगी वो आदर्श आचार संहिता के दौरान हो सकती है, लेकिन उनमें कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए विपक्ष हमेशा ही चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके चुनाव का ऐलान हो जाए, ताकि आदर्श आचार संहिता लग जाए और सरकार आखिरी मौके पर जो स्लो कवर में बैटिंग की होती है कि छक्के पे छक्के लगाते हैं कि हमने ये मेट्रो शुरू कर दी, हमने ये एयरपोर्ट शुरू कर दिया या इसका शिलान्यास कर दिया, उसका फायदा न मिल पाए सरकार को। इसलिए विपक्ष हमेशा चाहेगा कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द कार्यक्रमों का ऐलान करे। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था कि जब चुनाव के ऐलान से पहले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी लगातार एक के बाद एक कई सारे जो है आखिरी दिनों में शिलान्यास भी किए थे, उद्घाटन भी किए थे। तो ये हर सरकार चाहती है और हर विपक्ष चाहता है। तो लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना है कि वो अपने हिसाब से जो उसका कार्यक्रम होगा वो तय करेगा। और जैसे मैंने कहा है कि अभी काफी वक्त है, उन्हें लगता है कि अभी काफी वक्त है जिसके लिए कि अभी चुनाव कराने के लिए तुरंत आपको कहें कि आज या कल में ऐलान करना है, तो ऐसा नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट यही है कि अभी 17वीं लोकसभा के लिए अभी वक्त है और शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग थोड़ा वक्त लगा रहा है। यहाँ अभी भी एक ईमेल भी जो मैं देख रही हूँ उसमें ये कि नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि आई विल बी बिजी विद इनॉग्रेशन एंड ओपनिंग्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज। मतलब वो यहाँ खुद कह भी रहे हैं कि यहाँ अगले 15 दिन तक इनॉग्रेशन, शिलान्यास और ओपनिंग्स ही चलती रहेंगी। तो ये मान के ही चल रहे हैं।